हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अहंकार को त्यागने की बात कही है। उनका कहना है कि अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है और जीवन में भ्रम पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार से भरा होता है तो वह अपनी सीमाओं को नहीं देख पाता और न ही सही निर्णय ले पाता है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची विनम्रता और समर्पण ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि अहंकार से किया गया कार्य बंधन उत्पन्न करता है। अहंकार मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है और अंततः उसे दुख की ओर ले जाता है। शिवाभी विडोज। इसलिए श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि अहंकार छोड़कर प्रेम, करुणा और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार को अज्ञानता का संकेत माना है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है और सत्य से भटक जाता है। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि वास्तव में सब कुछ ईश्वर की इच्छा और कर्मों के अनुसार चलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि अहंकार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, जिससे उसका विकास रुक जाता है। अहंकार हमें दूसरों की भावनाओं की कदर करने से रोकता है और रिश्तों में कड़वाहट पैदा करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी विनम्रता में है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति या उपलब्धियों का दिखावा नहीं करता और सबके साथ समान भाव रखता है, वही ईश्वर के करीब होता है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम जीवन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। श्री कृष्ण कर्मयोग का संदेश देते हैं, जिसमें बिना अहंकार के अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा गया है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार छोड़कर जब हम प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सच्ची शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शिवाभी विडोज। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अहंकार केवल दुख और मोह का कारण बनता है, जबकि विनम्रता और निष्काम कर्म जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार व्यक्ति को बंधनों में जकड़ता है और उसे सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार से भरा होता है तो वह अपनी कमियों को देखने में असमर्थ हो जाता है और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। यह भाव न केवल उसे आत्मिक रूप से कमजोर बनाता है, बल्कि समाज में भी उसे अलग-थलग कर देता है। अहंकार मनुष्य को मोह और भटकाव की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अहंकार करता है तो वह यह भूल जाता है कि उसकी शक्तियां और उपलब्धियां केवल ईश्वर की कृपा और उसके कर्मों का परिणाम हैं। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है और अपने अहंकार में खो जाता है, वह जीवन में असंतोष और अशांति का शिकार हो जाता है। अहंकार का त्याग करने के लिए श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्मयोग का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। जब हम अपने कार्यों में मैं और मेरा का भाव छोड़ देते हैं तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा की सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। शिवाभी विडोज। इसके अलावा श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि विनम्रता और सेवा का भाव रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान होता है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भूल नहीं करता, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है।
अहंकार छोड़ने का सबसे सरल मार्ग भक्ति, प्रेम और करुणा है। जब हम अहंकार छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमें आत्मिक संतोष और सच्ची शांति का अनुभव होता है। अहंकार की दीवारें तोड़कर जब हम विनम्रता से जीवन जीते हैं, तो ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। शिवाभी विडोज। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार को त्याग कर प्रेम, भक्ति और विनम्रता को अपनाना ही सच्ची बुद्धिमानी और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण होता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार करता है, तो वह यह मान लेता है कि उसकी सफलता, ज्ञान और शक्ति केवल उसकी अपनी उपलब्धियां हैं। यह भावना उसे दूसरों से अलग थलग कर देती है और धीरे धीरे उसे स्वयं के बनाए हुए भ्रमजाल में फंसा देती है। अहंकार का स्वभाव ही ऐसा है कि यह व्यक्ति को अपने दोषों से अनजान रखता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुणों और उपलब्धियों पर घमंड करता है, वह अज्ञानता के अंधकार में रहता है, जबकि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो विनम्र बना रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार मनुष्य को मोह, क्रोध और लोभ की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, तो वह दूसरों की भावनाओं और विचारों को महत्व नहीं देता। यह अहंकार उसे रिश्तों में कड़वाहट और संघर्ष की ओर धकेल देता है। अहंकार न केवल मानसिक शांति छीन लेता है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं, जिसमें अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख दी गई है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम को लेकर आसक्त रहेगा और स्वयं को कर्ता मानेगा, तब तक वह बंधनों में बंधा रहेगा। लेकिन जब वह अहंकार छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करेगा और उसे ईश्वर को समर्पित कर देगा, तभी उसे सच्ची मुक्ति मिलेगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में सच्ची सफलता और आनंद विनम्रता में है। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। विनम्रता न केवल व्यक्ति को प्रिय बनाती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अहंकार से मुक्त होने के लिए हमें मैं और मेरा की भावना को त्यागना होगा। जब हम यह समझ जाते हैं कि यह संसार, हमारी उपलब्धियां और हमारे अनुभव सभी ईश्वर की देन हैं, तब हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव विकसित होता है। यही कृतज्ञता हमें अहंकार से दूर रखती है और हमें ईश्वर के अधिक निकट ले जाती है। शिवाभी विडोज। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि अहंकार को छोड़कर प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और समर्पण के भाव से जीते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद, शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार का त्याग करना ही सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और ईश्वर की असीम कृपा को अनुभव कर सकता है। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर देखता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, जिससे वह धीरे धीरे अपने आसपास नकारात्मकता पैदा कर लेता है। शिवाभी विडोज। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि अहंकार का मूल कारण अज्ञानता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह सब कुछ जानता है और उसके निर्णय ही सर्वोपरि हैं, तब वह गलती करने लगता है। अहंकार व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति को सीमित कर देता है और उसे आत्ममंथन से दूर कर देता है। इसके विपरीत विनम्रता ज्ञान के द्वार खोलती है
और व्यक्ति को आत्मविकास की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार करता है तो वह अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को देने लगता है और ईश्वर को भूल जाता है। यह उसे आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर देता है और धीरे धीरे वह स्वयं के भीतर ही असंतोष और अशांति का अनुभव करने लगता है। लेकिन जब वह यह समझ जाता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है और वह केवल एक माध्यम है, तब उसके भीतर शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। शिव भी से जुड़े। अहंकार का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को दूसरों से जोड़ने के बजाय अलग कर देता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में वह अपने अहंकार के कारण सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता में है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति और उपलब्धियों का दिखावा नहीं करता और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वही वास्तविक सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। शिवा भी विडोज अहंकार को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करो और फल की चिंता मत करो। जब व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और परिणाम की आसक्ति छोड़ देता है, तब वह स्वतः ही अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार छोड़ने का सबसे सरल तरीका सेवा, प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखना है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है और सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, तब अहंकार स्वयं ही समाप्त होने लगता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि अहंकार को छोड़ने से ही हम वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब व्यक्ति अहंकार को त्याग कर प्रेम, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, तो वह जीवन के हर क्षण को आनंद से जी सकता है। अहंकार हमें ईश्वर से दूर करता है, जबकि विनम्रता हमें उनके करीब ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि अहंकार को त्यागो, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाओ और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य और मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार व्यक्ति के मन में एक झूठी धारणा पैदा करता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि सारा संसार एक उच्च शक्ति के नियमों के अनुसार चलता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार करता है तो वह अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाता है और व्यर्थ के मोह, लोभ और प्रतिस्पर्धा में उलझ जाता है। अहंकार का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, वह न दूसरों की बातों को सुन पाता है, न ही आत्ममंथन कर पाता है। वह हमेशा खुद को सही मानता है और दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। यह मानसिकता उसे धीरे धीरे अकेला कर देती है और वह अपने ही भ्रम में जीने लगता है। शिव भी से जुड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर सहजता और समर्पण की भावना विकसित होती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम इस सृष्टि के एक छोटे से अंश मात्र हैं और सब कुछ ईश्वर की कृपा से संचालित होता है, तब हम विनम्रता के साथ जीवन जीने लगते हैं। विनम्रता व्यक्ति को सच्चा ज्ञान देती है, जबकि अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि महान व्यक्ति वही होता है जो अपने ज्ञान और उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय उन्हें लोक कल्याण के लिए उपयोग करता है। अहंकार मनुष्य को संकीर्ण दृष्टि वाला बना देता है, जबकि विनम्रता उसे उदार और सहनशील बनाती है। जो व्यक्ति बिना किसी अहंकार के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही वास्तव में सफलता और आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि अहंकार मुक्त व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दुख या चिंता नहीं होती। जब व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से ग्रस्त होता है,
तो उसे हर समय कुछ खोने या न पाने का भय बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि वह केवल एक माध्यम है और सारा नियंत्रण ईश्वर के हाथों में है, वह शांत और संतुष्ट रहता है। शिवा भी विडोज। अहंकार छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका भक्ति, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना है। जब हम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने के बजाय सभी को ईश्वर की संतान समझकर प्रेम और सम्मान देते हैं, तो हमारे भीतर से अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि विनम्रता न केवल हमारे रिश्तों को मधुर बनाती है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से भी सशक्त करती है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अहंकार का त्याग करो, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाओ और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए बिना किसी फल की अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाओ। यही जीवन की सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।